हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की आज हम नेक्स्ट स्कीम पर डिस्कशन करेंगे विच इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च की थी। इसके दो वर्टिकल हैं, एक है आपका ग्रामीण मतलब आपके रूरल एरियाज में, एंड सेकेंड नंबर पे आपको अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये दोनों अलग अलग स्कीम है। ग्रामीण को आज हम डिस्कस करेंगे, इन फ्यूचर हम अर्बन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आई थी। इसके दो एरियाज हैं, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या फिर अर्बन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रामीण योजना है आप इसे देख पाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। और वहीं अगर आवास योजना आप अर्बन एरिया में देखते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर काम करती है। सो जैसे कि मैंने कहा था कि हम मिनिस्ट्री वाइज एक एक करके सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। एंड पहली मिनिस्ट्री हमने ऑलरेडी कवर कर ली है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड सेकेंड मिनिस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं विच इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दैट्स वाई आज हम केवल इसी सेगमेंट पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्लियर है? इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसे तो 2015 में लॉन्च किया गया था, बट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। तो आप थोड़ा सा ईयर याद रखेंगे यहाँ पर। अब वाई इन न्यूज, पहले हम देख लेते हैं ये पर्टिकुलर स्कीम अगर हम इसे करंट अफेयर्स के सेगमेंट से कनेक्ट करना चाहें तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमें पता है कि इस ईयर हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, और जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं उस ईयर हमारा कंप्लीट बजट नहीं आता जबकि इंतरिम बजट आता है। करेक्ट? तो फरवरी मंथ में आपको इंतरिम बजट देखने को मिला था, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इंतरिम बजट में अनाउंस किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 करोड़ एडिशनल हाउसेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि एडिशनल 2 करोड़ हम यहाँ पर पक्का हाउस तैयार करेंगे। ठीक है, आने वाले 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों में, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आप इसे करंट अफेयर्स के सेगमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, पहला रीजन। सेकेंड, आप इसको एक और तरीके से करंट अफेयर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसका अपना एक टारगेट है। क्या टारगेट था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। बट बीच में आ गया कोविड और ये स्कीम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। दैट्स व्हाई इस स्कीम को 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब इसकी जो डेडलाइन हो गई थी वो मार्च 2024 हो गई थी। मतलब रिसेंटली यहाँ पर ये स्कीम खत्म हुई है। ठीक है, इसलिए हम इसको वापस से करंट अफेयर्स के सेगमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 रीजंस मैंने दे दिए हैं आपको क्योंकि करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए इस स्कीम को हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट टू बी शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज। देखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का ये मतलब होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। पहला स्टेटमेंट है 60:40 in the plain area and 90:10 for north eastern and हिमालय स्टेट। फिर 70:30 का रेशियो है प्लेन एरिया में और 80:20 है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। 50:50 इन प्लेन एरिया एंड 70:30 इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 75:25 का रेशियो है प्लेन एरिया में एंड 85 और 15 का रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। तो जो भी स्टेटमेंट आपको सही लगता है आप बिल्कुल आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन इतनी चीजें? चलिए अब बात करते हैं इसे डिटेल में। अगर इसके पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पहली बात। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अगर आप नाबार्ड, सेबी, सिडबी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आरबीआई, तो आरबीआई एग्जाम में फेज 1 में, फेज 2 में और आपके इंटरव्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आप इसे डेली बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। 4 PM पर डेली गवर्नमेंट की एक स्कीम हम मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करते हैं, और डिस्कशन के बाद ये जो हमारी स्कीम्स है ना, इसकी PDF अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम पे। आप सिंपली सर्च कीजिएगा
मिलेगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, और टेलीग्राम से आप इजिली इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे डिटेल में। एक्चुअली हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक स्कीम रन हो रही थी जिसका नाम है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना स्टार्ट होती है 1996 में। ठीक है, इसका पर्पस भी यही था कि जो रूरल एरियाज हैं उन्हें पक्का हाउस देना, मतलब हाउसिंग नीड्स को फुलफिल करना इन द रूरल एरियाज। बट यहाँ पर देखा जाए तो कैग, यहाँ पर जो आपकी स्कीम्स होती हैं, कैग क्या करता है, उसकी ऑडिटिंग करने का काम करता है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते हैं उसकी एक प्रॉपर ऑडिटिंग की जाती है बाय द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, जो कि अभी हमारे जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो जब कैग की रिपोर्ट आई थी 2014 में, तो इसमें पाया गया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम है। यहाँ पे जो पक्का हाउस के बेनिफिशियरी हैं, मतलब रूरल एरियाज में जिन लोगों का घर बनना है, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा था सिलेक्शन जो बेनिफिशियरी का हो रहा है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो घर बन रहे हैं, पक्का हाउस बन रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी हाउसेस है, मॉनिटरिंग वीक है। तो यहां पर कैग ने अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे। उसके बाद इस स्कीम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और रिकंस्ट्रक्ट किया गया 2016 में, एंड इसका नाम चेंज करके, इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया, जिसका मोटो था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 तक हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहा हो या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो, उसको आपको घर देना है। इसलिए दो अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन ड्यू टू कोविड ये यहाँ पर टारगेट को हम फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए इसे मार्च 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो आप इस डेट को याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2016, जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च किया था। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग अ पक्का हाउस विथ अ बेसिक एमिनिटीज टू द ऑल। ठीक है, मतलब आप घर बनाना अकेला काफी नहीं होता कि आपने 4 वॉल्स खड़ी कर दी और आपका घर बन गया, नहीं। बेसिक एमिनिटीज मतलब किचन होना चाहिए, किचन के अलावा आपकी टॉयलेट होनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा एक घर रेडी करके दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। और इसके जो बेनिफिशरीज होंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होंगे। इसके अलावा पीवीटीजी कम्युनिटी, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पे बेनिफिशरीज होंगे। इसके अलावा और भी बेनिफिशरीज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर परसेंटेज देखा जाए या शेयर देखा जाए इन पक्का हाउसेस का, तो प्रायोरिटी बेसिस पे एससी, एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और पीवीटीजी कम्युनिटीज को बेसिकली घर प्रोवाइड किए जाएंगे इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब बेनिफिशरीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्सन है, एससी कम्युनिटी का है और इसको नीड है, मतलब इसको पक्का हाउस की जरूरत है क्योंकि ये कच्चा हाउस में रहता है। तो ऐसे हम कैसे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के इन्होंने 3 स्टेप्स बताए थे। वो 3 स्टेप कौन कौन से थे? पहला था, हमारे देश में, हमारी कंट्री में 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी। तो जो आपका 2011 का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उनको वेरीफाई कौन करेगा? ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा जो होती हैं वो इसे वेरीफाई करेंगी। एंड जियो टैगिंग की मदद से भी बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स थी जिससे हम अपने बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, कितनी चीजें तो हमने यहाँ पर बेसिक बातें सीख ली। आइए अब बात कर लेते हैं ओवरऑल टारगेट के बारे में। तो यहाँ पर मार्च 2024 का टारगेट था कि एवरी पर्सन जो रूरल एरिया में रह रहा है, जिसके पास कच्चा हाउस है या जिसके पास घर नहीं है, उनको हाउस प्रोवाइड करना। ठीक है, और कितने घर हमें तैयार करने हैं? तो 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस हमें रेडी करने थे मार्च 2024 तक। और इस पूरी मिनिस्ट्री, मतलब इस पूरी स्कीम को मॉनिटर करने का काम, या नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इन्होंने कहा कि 2016 से अभी तक हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,79,255 करोड़ रुपीस अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं या रिलीज कर चुके हैं अंडर दिस स्कीम। डन। आइए अब कुछ और साइलेंट फीचर्स देखते हैं अबाउट द स्कीम। सबसे पहला है कॉस्ट शेयरिंग। एज आई टोल्ड यू कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है इन प्लेन एरियाज, इन नॉर्मल स्टेट्स,
60:40 का है, मतलब 60% शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा एंड 40% शेयर आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा। लेकिन आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिमालयन स्टेट है, वहां पर ये रेशियो 90:10 का होगा, 90:10 का रेशियो होगा। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करेगी, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है, बट यहाँ पर जो फंडिंग का रेशियो है वो 90:10 का है, सिमिलर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्लियर? बाकी रिमेनिंग जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको ये कॉस्ट शेयरिंग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो घर बना के दिया जाएगा, जो पक्का हाउस बना के दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ड्यूप्लेक्स बना रहा है 2 BHK 3 BHK, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक स्पेसिफाई एरिया लिखा है कि आपको इतना एरिया का पक्का हाउस बना के दिया जाएगा। द मिनिमम साइज ऑफ द हाउस हैज बीन इंक्रीज टू 25 स्क्वायर मीटर फ्रॉम द 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पहले 20 था, इसको इंक्रीज करके 25 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया है। इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया जा सकता है, बट मिनिमम इतने एरिया का तो आपको घर बना के दिया जाएगा विथ बेसिक एमिनिटीज। तो यहां पर आपको कई सारी और स्कीम को एक तरीके से साथ में लाया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे घर बना दिया, घर के अंदर आपको टॉयलेट की रिक्वायरमेंट है, तो टॉयलेट के लिए यहाँ पे जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है और मनरेगा स्कीम है उसको इंटीग्रेट किया गया है कि हाँ ये लोग आपको टॉयलेट बनाने में असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। अब घर में गैस की रिक्वायरमेंट होती है खाना बनाने के लिए, LPG सिलेंडर चाहिए, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। ठीक, अभी हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं पर हाउस बनाने में कितना यहाँ पे कॉस्टिंग डिसाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट। द यूनिट असिस्टेंट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 70,000 रुपीज टू 1.20 लाख करोड़ रुपीज इन प्लेन एरिया। मतलब प्लेन एरिया में एक घर बनाने के लिए जो आपको अलॉटमेंट किया जाएगा वो पहले 70,000 था, इसको इंक्रीज करके 1.20 लाख करोड़ रुपए, मतलब आपका 1.2 लाख करोड़ हटा दीजिए, 1.2 लाख यहाँ पे रुपए आपको दिया जाएगा पक्का घर बनाने के लिए इन प्लेन एरिया। वहीं अगर हम बात करते हैं हिली एरियाज में, तो हिली एरियाज में ये जो असिस्टेंट था पहले एक यूनिट का 75,000 रुपीज था, इसको इंक्रीज करके 1.3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेन एरिया में हर एक यूनिट की कॉस्टिंग है 1.2 लाख, और यहाँ पे जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे 1.3 लाख आपको पर यूनिट के हिसाब से असिस्टेंट मिलता है। ठीक है, डन इतनी चीजें। जैसा कि मैंने कहा द असिस्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, तो यहाँ पे जो टॉयलेट बनाई जाएंगी वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा के अंदर काम किया जाएगा, और इसके लिए भी आप एडिशनल 12,000 रुपीज आपको असिस्टेंट मिलेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए टॉयलेट। इसके अलावा जो यहाँ पे हाउस होल्ड के लोग हैं, मतलब जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज है जिनके लिए घर बना के दिया जा रहा है, पक्का हाउस बना के दिया जा रहा है, उनको अंडर द मनरेगा स्कीम 95 अप टू 95 डेज तक का वर्क भी दिया जाएगा, 90 to 95 डेज का आपको काम भी दिया जाएगा। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन और LPG गैस कनेक्शन के लिए भी कई सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया गया है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अब जो बेनिफिशियरीज हैं वो लोन भी ले सकते हैं। अब बिलिंग बेनिफिशियरी कैन अवेल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल लोन, यहाँ पे अप टू 70,000 रुपीज तक का लोन भी बेनिफिशियरीज ले सकते हैं पक्का हाउस को बिल्ड करने के लिए, और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोअर देन 3%। क्लियर है? अब सिलेक्शन कैसे होगा बेनिफिशियरीज का, जैसे कि मैंने बताया था, सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011, ग्राम सभा एंड जियो टैगिंग, ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट किया जाएगा। ये बेसिकली जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपका एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेंसस हुई थी वहां से आप बेनिफिशियरीज को लेंगे और वेरीफाई किया जाएगा बाय द ग्राम सभा। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि प्रायोरिटी बेसिस पे अलॉटमेंट होंगे, पहले आप घर दोगे SC को, ST कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को, उसके बाद आप दूसरे लोगों को घर प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे बोला है जो टोटल आप पक्का हाउसेस बना रहे हो उसका 60% SC ST कम्युनिटी के लिए होगा। फिर आप देखेंगे माइनॉरिटीज के लिए 15%, जो PWD कैटेगरी है उनके लिए 3% आपको देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें? ओके, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। अब बात करते हैं इसके अलावा जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उन या तो वो हाउसलेस होना चाहिए, उनके पास घर नहीं होना चाहिए, और अगर घर है तो कच्चा हाउस होना चाहिए। वो भी कच्चा हाउस कैसा? 0, 1 और 2 रूम हाउसेस,
विथ कच्चा वॉल एंड कच्चा रूफ। अभी 0, 1 और 2 रूम मतलब आप या तो सिंगल एक ही कमरा हो जिसमें आपका लिविंग रूम और आपका डाइनिंग रूम सब कुछ मतलब एक ही हो, वो आपका 0 हो गया। फिर 1 और 2 रूम हाउसेज है, वो भी कच्चा वॉल एंड कच्चा रूफ के साथ, तो आप यहाँ पे बेनिफिशरीज होंगे। अब इसके अलावा भी आपको कुछ और लोग बेनिफिशरीज मिलेंगे, ठीक है। एसटी कम्युनिटी हो गई, एसटी हो गई, माइनॉरिटी हो गई, पीबीटीजी कम्युनिटी हो गई, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई, लेकिन इसके बाद भी कुछ और बेनिफिशरीज है। कौन है? कोई ऐसा घर जिसमें कोई भी एडल्ट नहीं है, जिसकी एज 16 से लेकर 59 ईयर्स के बीच में हो, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर कोई घर है उसको फीमेल हेड कर रही है और कोई भी एडल्ट मेल नहीं है जिसकी एज 16 से लेकर 59 एज के बीच में हो, तो आप बेनिफिशरीज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा घर जिसमें कोई भी एडल्ट अबव 25 ईयर्स जो लिटरेट ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। कोई ऐसा घर जिसमें डिसेबल पर्सन रहता है और कोई भी एडल्ट वहां पे अर्निंग नहीं है, ठीक है, कोई भी वहां पर अर्निंग मेंबर नहीं है, तो भी एलिजिबल हो सकते हैं। और जो लैंडलेस हाउस होल्ड है, जो कि मैनुअली वर्क करते हैं या फिर जो लगातार फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनकी जो रोजी रोटी चलती है वो श्रम करने से चलती है, तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे 13 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे जो लोग एक्सक्लूड हैं, जो लोग यहाँ से एक्सक्लूड आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आपको 13 पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इन पैरामीटर्स को याद नहीं रखना, बस एक क्वांटिटी याद रखना है कि 13 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन लोगों को एक्सक्लूड रखा गया है, बाहर रखा गया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो जिनके पास अपना लैंडलाइन फोन हो, जिसके पास 2.5 एकड़ तक की जमीन हो, या फिर जिसके पास 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, तो इस तरीके के लोग जो टैक्स पे करते हैं या प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर एक्सक्लूड रखे गए हैं। डर इतनी चीजें। लास्ट में एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, एक स्टार्टिंग में पूछा था और एक एंड में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, आप लोग प्लीज आंसर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा 19 मई को यहाँ पर अनिल सर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे वेबिनार में, तो आप बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकते हैं 19 मई को, और अपने सारे डाउट, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।